गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पर लेकिन ये अभी तो गुड मॉर्निंग ही हो रहा है, 11:15 बज रहे हैं, 15 मिनट आपने खराब करवा दिए। अब सुनो, तो जैसे कि हमने किसकी डिस्कस किया था अभी, अरे हंस रही है तुम, वीडियो खराब मत करवाओ भैया। रिवांश पढ़ा रहे हैं हम, कोई बात नहीं। तो जैसे कि हमने अभी आपको पढ़ाया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आप किस पे डिस्कस करेंगे हम, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पर। तो बताओ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, बोलो भैया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू, इस पर ही काम करना है। तो ये हमारे पास में हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, उसने लिखा हुआ नहीं है। तो ये वैसे तुम्हारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बुक में इतना लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख लेना है कौन सा हाइपरबोला तुम्हारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमने प्रूफ किया था। अब इस बात को आपको समझना है कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। ओके, देखिए भाई, तो तुम बताओ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा। पहले तो आप इसको लिखो एक्स वाई इज इक्वल टू में सी का स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू में सी इंटू में सी लिख सकते हैं क्या, यस। अब बताओ एक्स अपॉन में सी लिख सकते हैं क्या, और y इज इक्वल टू सी अपॉन में y लिख सकते हैं क्या, ये दोनों बराबर है। रेशियो की कंडीशन से होती है, जब इनका रेशियो बराबर है तो हमने किसके बराबर मान लिया इसको, t के बराबर, जानते हैं बात तो आप। अब देखो x को और इस कांस्टेंट को हमने क्या पुट कर दिया, इक्वल, तो x अपॉन में कितना हो गया, c इज इक्वल टू कितना हो गया, t, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ct। ये तुम्हारे पास कौन आ गया, बोलो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x का आ गया। अब ऐसे निकालो y का, तो y का निकालेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, c अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो गया, t, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन में, भाई यहां से y को ऊपर पहुंचा दिया और t को नीचे लेके आ गए। तो अब बताओ तुम्हारे पास अब जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, तो तुम्हारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पे हो गए कि सी टी कॉमा सी अपॉन में टी, ये तुम्हारे पास हो गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इतना आपको हमेशा याद रखना है कि यदि तुम्हारे पास में एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे सी इंटू में टी, और तुम्हारे पास में कॉमा सी अपॉन में टी, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। अब दूसरा जो टॉपिक है इसके पास में, वो बताओ कौन निकालनी होगी, तो इसकी निकालते हैं कॉर्ड। बताओ भैया क्या निकालनी है अपनों, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशंस ऑफ ए कॉर्ड, कॉर्ड तो निकालनी होगी, बोलो, जॉइनिंग पॉइंट्स T1 एंड T2, हाइपरबोला है, नहीं दिया हुआ तो हाइपरबोला ही होगा, ये तो बात सही है। तो y एक्स वाई इज इक्वल टू में कितना है, सी स्क्वायर, ये तुम्हारे पास में हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इसकी आपको निकालनी है। अब बताओ कि हमारे पास में जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उसकी जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारे पास में कितने आएंगे,
अभी हम लिखवाए थे, कितना होता है सी टी, और तुम्हारे पास सी अपॉन में टी। अब इस बात को ध्यान रखना है, जब तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं तो तुम्हारे पास में जो टी होगा वो चेंज होगा। तो तुम्हारे पास में एक बार कौन आएगा T1, एक बार कौन आएगा T2। एक बात तो क्लियर है, सॉरी यहां पर तो यही आएगा ना, इस वाले में तो आ गया T1। ये समझो जो तुम्हारे पास हाइपरबोला है उसका एक पॉइंट P है, उसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो अपने पास में आगे सी T1 कॉमा सी अपॉन में T1। अब दूसरे जो कोऑर्डिनेट आएंगे तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे सी T2 कॉमा सी अपॉन में T2। ये बात क्लियर है। अब ये बताओ कि जब हमारे पास में एक कॉर्ड की निकालते हैं इक्वेशन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो हमारे पास में कितना आता है y माइनस के y1 इजिकल टू y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1 इनटू में x माइनस के x1। ये अपने पास में होती है, पुट कर दो आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना आप, थोड़ा मैं लिख देता हूं y माइनस के y1 इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस के x1 x माइनस x1। यहां पर देखो x1 का जो काम कौन कर रहा है, यहां पर ये तुम्हारे पास इसको हमने मान लिया x1, इसको x1 माना है क्या, इसको हमने क्या मान लिया y1, इसको हमने कितना मान लिया x2, इसको कितना मान लिया y2। क्लियर है। यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट करेंगे तो y माइनस के y1 इजिकल टू में y2 माइनस के y1। अच्छा y1 की वैल्यू लिखते हैं ना, तो y1 की तुम्हारे पास कितनी है c अपॉन में T1 है इजिकल टू में अपने पास कितना है c अपॉन में T2 है माइनस के c अपॉन में कितना है T1 है अपॉन में कितना है c T2 माइनस के c T1, और यहाँ पर तुम्हारे पास में x माइनस के c T1 ये होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू के सिंबल थोड़े से ऊपर नीचे लग गए, इनको सही कर लेना है। तो यहाँ पर देखो y माइनस के c अपॉन में t इजिकल टू, ऊपर देखो बेटा ऊपर से आपने क्या कॉमन ले लिया c कॉमन ले लिया, तो तुम्हारे पास में यहाँ पर कौन आएगा 1 अपॉन में T2 माइनस के 1 अपॉन में T1, और उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन सॉल्व कर ली। तो मैं कर देता हूं यहाँ पर 1 अपॉन में T1, T2 है क्या 1 अपॉन में T2 माइनस के 1 अपॉन में T1, इसको सॉल्व करते तुम्हारे पास आता है T1 माइनस के T2 अपॉन में T1 इंटू में T2। लिख सकते हैं किसको में से। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास में आ गया T1 माइनस के T2 अपॉन में तुम्हारे पास T1 इंटू में T2 अपॉन तुम्हारे पास C हमने बाहर निकाल लिया T2 माइनस के T1, और इसके अपॉन में पुट कर दिया हमने 1 पुट कर दिया। कर सकते हैं क्या ऐसे भाई, ये तुम्हारे पास फ्रैक्शन में, इसको भी हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। x माइनस के तुम्हारे पास हो गया C T1। अब बताओ इसको कुछ कैंसिल कर दे क्या, C से C कैंसिल हो गया और ये तुम्हारे पास C T1 होगा। अच्छा अब ठीक है, अरे देखो इसको यदि मैं इस वाले से कैंसिल करूं, फर्स्ट एंड थर्ड कैंसिल होते हैं भाई, फर्स्ट का और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है। तो यदि मैं इसको कैंसिल कर दूं इससे, तो कितनी बार कैंसिल होगा ये, क्योंकि यहाँ पर कितना है T2 माइनस के T1 है और वहां पर कितना है T1 माइनस के T2 है। अब आप बताओ लिखवाओ इसको, इसको भी मैं फ्रैक्शन सोल्व कर लूं क्या। यहाँ पर देखो अपॉन में कितना मान लिया 1, तुम्हारे पास कितना हो गया YT, ये 1 होगा T1। चलो YT1 माइनस के C इजिकल टू बताओ कितना हो गया माइनस के 1 अपॉन में कितना हो गया T1 इंटू में T2। अच्छा इसके अपॉन में भी T1 आएगा, लिखवाओ ना। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया x माइनस के C T1। क्लियर है ये। यहाँ पर देखो ये T1 से तुम्हारे पास T1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ तक चेक करेंगे इसको एक बार, दोबारा से एक बार इसको चेक कर लो। यहाँ तक अपने पास जो टर्म आए वो सब सही होने चाहिए। देखो यदि सही है तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। बताओ भैया तुम्हारे पास में यहाँ पर कितना हो गया T2, तो T2 का मल्टीप्लाई कर दो y T1 इंटू में T2 माइनस के C T2। अब इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। ये लो भैया इसका काम थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। बोलो बेटा इजिकल टू में तुम्हारे पास कितना हो गया
माइनस के एक्स प्लस के सी टी वन। क्लियर है? अब चेक करो कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ आंसर मिल रहा है क्या? एक्स प्लस के वाई टी वन इंटू में टी टू इजिकल टू में सी टी वन प्लस के सी टी टू। कुछ मिल रहा है कुछ ऐसा? यस। तो x प्लस के वाई टी वन इंटू में टी टू इजिकल टू में c कॉमन ले सकते हैं क्या? तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन रहा है क्या? बन रहा है? चेक करो भैया एक बार, ध्यान चेक करो इसको। ये सही है? तुम्हारे पास ये कौन आ गई? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कहां से है? जोनिक पॉइंट T1 और T2, मतलब ये तुम्हारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आपको लिखनी है, तो इसको लिख लो आप। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपने पास? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट आपके पास में दो फॉर्म लिखवानी है आपको यहाँ पर। चलो ये लिख ली सबने? लिखो फटाफट। हो गया? हाँ जी, क्या लिखवानी है अपने को? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लिखवाओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये लिखवानी है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट अपने को लिखवानी है। कौन सी फॉर्म में? चलो दोनों लिखवा देते हैं, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आप देखेंगे यहां पर अपने पास में इसकी दो फॉर्म है। तुम्हारे पास पॉइंट फॉर्म और एक तुम्हारे पास में पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आप बताओ कि तुमको हाइपरबोला जो दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है? एक्स वाई इक्वल टू कितना है? सी स्क्वायर। अब ये तो पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अपने को जो पॉइंट गिवन है, तो जो अपने को जो पॉइंट गिवन है, मान लीजिए पी पॉइंट गिवन है, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तुम्हारे पास कौन होंगे? x1 कॉमा कितने मान लिया आपने? y1। ये ठीक है? और तुम्हारे पास जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, यदि पैरामेट्रिक फॉर्म यदि आप लिखेंगे तो आप बताओ तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर तुम्हारे पास होंगे सी टी कॉमा सी अपॉन में टी। ये x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा। ठीक है? अब ये बताओ आप कि हमें जो इक्वेशन जो लिखनी होती है वो कैसे लिखनी होती है? y माइनस के y1 इजिकल टू स्लोप और इनटू में x माइनस के x1। तो स्लोप तो अपने को पता नहीं है, स्लोप नहीं पता तो हमें क्या करना होता है? जब भी हमारे पास कोई कर्व होता है तो उसका क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? तो अब डिफरेंशिएशन आपसे आते नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो सीख लो, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अब बताओ एक्स वाई इजिकल टू तुम्हारे पास कितना है? सी का स्क्वायर। ये अपने पास में हाइपरबोला है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एक्स का तुम्हारे पास देखो, इसमें क्या करते हैं, जब दो फंक्शन होते हैं तुम्हारे पास f1 इंटू में f2 या फिर x1 इंटू में x2 या फिर x इंटू में y, सॉरी x इंटू में y। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एजिटेड। इसको समझ लेना है, नहीं तो डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो वह क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे पास ये कितना हो गया? x को रखा एजिटेड। y का क्या करेंगे आप? डेरिवेटिव। तो y का तुम्हारे पास कितना होता है हमेशा? 1 इंटू डी वाई ओ डी एक्स। अब 1 का कोई मतलब ही नहीं है। अब तुम्हारे पास में कांस्टेंट तुमने किसको रख लिया? मतलब y को फिक्स कर दिया। पहले x को फिक्स किया, y का क्या किया तुमने? डेरिवेटिव। अब y को क्या कर दिया? फिक्स। अब किसका करेंगे तुम? x का कितना होता है तुम्हारे पास? 1। और कांस्टेंट तुम्हारे पास हमेशा कितना हो जाता है? जिसमें x और y नहीं है उसका क्या हो जाएगा? 0। यहां पर देखो डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू, इसको हमने इधर पहुंचाया, किसका हो गया तुम्हारे पास? ये माइनस का y अपॉन कितना हो जाएगा? x। और जो हम स्लोप निकालते हैं वो तुम्हारे पास क्या होता है? किसी पॉइंट पे निकालते हैं। तो यदि पॉइंट पर यदि हम स्लोप की बात करें तो अपने पास कुछ ऐसे आएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स, अपने पास जो पॉइंट है वो तुम्हारे पास में x1 कॉमा y1 इजिकल टू, बताओ यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? माइनस के y1 अपॉन में x1।
अब लगा दो आप फार्मूला, लगा भैया। तो y मान से तुम्हारे पास कितना होता है, y1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तुम्हारे पास पॉइंट कौन है, x1 कॉमा y1 x माइनस के x1, ये तुम्हारे पास पॉइंट फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ y माइनस के y1 इज इक्वल टू माइनस के y1 अपॉन में x1 और x माइनस के x1, ये अपने पास क्या आ गई, पॉइंट फॉर्म। चेक करो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ होगा, उसने कर रखा है क्या, तो कैसे कर रखा है, x का क्या किया हुआ है, x1 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो x1 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। देखिए x1 का मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास y x1 माइनस के y1 x1 इज इक्वल टू माइनस के y1 x प्लस के y1 x1, ये गिवन है क्या, गिवन है ये। अब बताओ, अब यहां से आप कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, बोलो, इधर इसको लेके आ जाओ, y x1 प्लस के y1 x इज इक्वल टू में x1 y1 और x1 y1 तुम्हारे पास कितने हो गए, 2x1 y1, सही है। हमने इसका क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दें, तो बताओ डिवाइड करने पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, x1 y1 का डिवाइड कर दिया हमने, x1 y1 का सभी में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। बताओ तुम्हारे पास कितना आ गया फाइनल आंसर, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो x अपॉन में तुम्हारे पास x1 प्लस y अपॉन में y1 इजिकल टू में तुम्हारे पास 2, ये है क्या बेटा, तो ये तुम्हारे पास हो गया इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट जब तुम्हारे पास हाइपरबोला पे पॉइंट गिवन होंगे x1 कोमा y1, सही है भैया। चेक करो ना एक बार, तुम बता नहीं रहे यार, तो बोलो ना यार। चलो डाउट किसी को, लास्ट में समझ में आ रहा है तुम्हारी में सुविधा, चलो ठीक है। ये तुम्हारे पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में बताना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इसको यहां पुट कर दो, पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इसको पुट करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं, चलो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखवाओ इसको, बोलो x अपॉन में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, सी टी और माइनस के y प्लस के y अपॉन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, c अपॉन में t इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2। तो अपने पास तो x अपॉन में सी टी प्लस के टी वाई अपॉन में c इजिकल टू 2, c कॉमन ले लो, x अपॉन में t प्लस के टी वाई अपॉन में 1 इजिकल टू 2c लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे, देखो यहां से c ले लिया और 2 में पहुंचा दिया। नहीं तो जहां पर ही तुम्हारे पास में x1 है वहां पर अपने को कितना फुट करना है ct, और जहां पर अपने पास में y1 है वहां पर क्या फुट करना है आपको c अपॉन में t, जो भी बनेगा वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी। अब इसको रटना नहीं है, आपको क्या काम करना है, इस वाली को आपको देख लेना है। यहाँ पर तुम्हारे पास में x अपॉन कितना है तुम्हारे पास x1 प्लस y अपॉन में y1 इजिकल टू में 2, और सीधा सीधा आप इसको इतना ना रखें, यहीं पर तुम्हारे पास कितना पुट कर देना है आपको सी टी, और यहाँ पर तुम्हारे पास c अपॉन में t, बस हो गया। अब ये अलग अलग फॉर्म में दे रखी हैं, उनको आप देख लेना है जहां पे भी आप करना चाहते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म और ये तुम्हारे पास हो गई पॉइंट फॉर्म, ये अपने पास पॉइंट फॉर्म, ये तुम्हारे पास में पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आते हैं, इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए। अब बताओ ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, नॉर्मल, तो नॉर्मल तो कर लेंगे हम, या प्रूव करवाऊंगा उसको भी, करवा देते। तुम ये बताओ, एक काम तो हमें हमेशा करना होता है, डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो गया तुम्हारे पास,
नॉर्मल कर लेंगे क्या? ये तो पहले तो नॉर्मल कर लेंगे या बताऊं? कर लेंगे ना। उसके बाद क्या फिर इसके अंदर? नॉर्मल तो इजी है, खत्म है। चलो ठीक है, फिर कंटिन्यूअस काम करते हैं इसी पे। इसको रोक दो और फिर दूसरी बनाते हैं।